हेलो बच्चों, क्या हालचाल। नया चैप्टर हमारा सर्कल्स है, इसको आज स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन से लेके चलते हैं, बेसिक से लेके चलते हैं, फिर एडवांस को लेके जाएंगे। ठीक है। बेंगल बॉल क्वाइंस बाउंड्री रोप ऑफ अ क्रिकेट ग्राउंड। कौन कौन से इसमें से सही है, कौन से गलत है? देखो बच्चों, बेंगल है क्योंकि ये सर्कल है। ठीक है। बॉल नहीं है, क्वाइन भी नहीं है, ये वाला है। बॉल क्यों नहीं है? क्योंकि ये 3D है। ठीक, इसको बोलेंगे हम लोग स्फीयर। क्वाइन क्यों नहीं है? क्योंकि क्वाइन को अगर आप जूम करके देखेंगे बच्चों, तो ये सिलेंडर की फॉर्म है। सिलेंडर क्या होता है? दिस। ठीक है। बस यहाँ पे जो इसका हाइट है वो कम है। ठीक है, आगे चलते हैं। सर्किल इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ गिवन प्लेन विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। ठीक है। उस गिवन पॉइंट को हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ द सर्किल। देखो, सपोज करो हमने यहाँ पे एक सेंटर ओ बना लिया। ठीक है। जो सेंटर ओ है आपका, वो हर पॉइंट से, ये ए पॉइंट हो, ये बी पॉइंट हो, ये सी पॉइंट हो, ये डी पॉइंट हो, ई पॉइंट हो, कितने भी इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे, इन सबसे जो इसकी डिस्टेंस होगी वो इक्वल होगी। जब हम इन सारे पॉइंट्स को कलेक्ट कर देंगे तो वी गॉट अ सर्किल। तो फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड ओ, और जो बहुत सारे पॉइंट्स जो कि इक्वी डिस्टेंट होते हैं फ्रॉम द गिवन पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ आर, they make a complete circle. ठीक है। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ अ सर्किल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4 सेंटीमीटर, लेट्स से, देन अगेन 4 सेंटीमीटर, दैट इज द रेडियस ऑफ द सर्किल। और ये जो पॉइंट्स आपके मिलके बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल। सारी चीजें ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ये सारी इक्वल हैं, आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। तो ये डेफिनेशन लिख लो बच्चों। सर्किल इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ गिवन प्लेन which are at a fixed distance from a fixed point. How many such radii can we draw in a circle? कितनी रेडियाई बना सकते हैं? इनफिनाइट नंबर ऑफ रेडियस। ठीक है। अगर हम सी डी को ज्वाइन करते हैं तो सी डी क्या मिलेगी? हमें कॉर्ड मिलेगी। कॉर्ड क्या होता है? जो हम सर्किल के दो एंड पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं, लाइक दिस ई एफ, इट इज अ कॉर्ड। जी एच, it is a chord, and the longest chord is the diameter of the circle which passes through the center of the circle. जो longest chord होती है बच्चों, वो कहलाती है डायमीटर। ठीक है। तो ये एमसीक्यू का क्वेश्चन बन जाएगा 1 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम के लिए, इसको आप हाईलाइट कर लो। A segment joining two distant points on a circle is called a chord. कितनी कॉर्ड्स बना सकते हैं? अगेन इन्फिनाइट, बहुत सारी कॉर्ड्स बन जाएंगी। पासिंग थ्रू द सेंटर। ठीक है। जो सेंटर से पास होगी बच्चों, मैंने बताया अभी जस्ट, वो आपकी कहलाएगी डायमीटर ऑफ द सर्किल। डायमीटर क्या होता है? जो सेंटर से कॉर्ड पास होती है उसको हम लोग बोलते हैं डायमीटर। अ कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड अ डायमीटर। कितने डायमीटर्स हो सकते हैं? अगेन इन्फिनाइट इज द आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें रेडियस, डायमीटर, कॉर्ड ब्लू, ब्लैक, रेड से गिवन है। अच्छा, अब ये क्या है? इसने सर्किल को दो पार्ट में ब्रेक डाउन कर दिया। ठीक है। जब एक लाइन एक सर्किल को दो पार्ट में ब्रेक कर देती है, डेट इज कॉल्ड सीकेंट। क्या बोलते हैं इसे? सीकेंट। इस
के दो पार्ट्स हो जाते हैं, जो बड़ा वाला पार्ट होता है डेट इज कॉल्ड मेजर सेक्टर, और जो छोटा वाला पार्ट होता है डेट इज कॉल्ड माइनर सेक्टर। मेजर मतलब बड़ा और माइनर मतलब छोटा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। सीकेंट हो गया ये। अ सीकेंट ऑलवेज कंटेन्स अ कॉर्ड, उसके अंदर कॉर्ड होगी, ये जो हाईलाइट कर रही है ना, दिस इज द कॉर्ड। मतलब कॉर्ड को जब हम एक्सटेंड करते हैं तो हमें सीकेंट मिलती है। टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट ही हमारा मेन टॉपिक है, यहीं से हमारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो टेंजेंट को समझते हैं बच्चों। सर्किल की बाउंड्री को बेसिकली सर्किल के सर्कमफ्रेंस को टच करके जाता है, डेट इज कॉल्ड अ टेंजेंट। कितने टेंजेंट हो सकते हैं? इनफिनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कई सारी प्रॉपर्टीज हैं। फॉर एग्जांपल जो ये टेंजेंट होगी, अगर ये एक टेंजेंट है हमारी, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी। सेंटर से जो इस पे गिरेगा वो परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, एक तो थ्योरम हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। दूसरी थ्योरम हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं, जो एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट आती हैं, एक ए बी आ रही है और एक ए एक्स आ रही है। ए एक्स इज इक्वल्स टू ए बी, इसको बोलते हैं टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक हम लोग थ्योरम पढ़ने वाले हैं जो कि एग्जाम में पूछी जाएंगी। लेट अस ड्रॉ अ लाइन इंटरसेक्टिंग सर्किल इन वन एंड ओनली वन पॉइंट। सिर्फ एक ही पॉइंट पे जो इंटरसेक्ट करती है उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों टेंजेंट। सच अ लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट। कॉपी पेन लेके बैठो, रामायण नहीं चल रही है, तुम लोग जो देख देख के खाली इसको स्क्रॉल करते रहोगे। ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठो, इस चीज को नोट करते जाओ, स्क्रीनशॉट मत लेना फालतू में। A line in the plane of a circle intersecting at one and only one point is called tangent. Definitions नहीं आती हैं, बट डेफिनेशन हमें पता होना चाहिए होता क्या। खाली टाइम मिले अपना पड़ोसी बच्चा पकड़ो, उससे समझाओ, तुम्हारा क्लियर हो जाएगा उसका भी। द पॉइंट वेयर द लाइन टचेज द सर्किल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ये जो ए पॉइंट है इट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ये जो हाईलाइट हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन, हाउ मेनी टेंजेंट कैन अ सर्किल हैव? इनफिनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स। हर पॉइंट पे एक टेंजेंट बन जाएगी, तो बहुत सारी टेंजेंट हो सकती हैं, इनफिनाइट टेंजेंट। ये एमसीक्यू क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स। अ टेंजेंट टू अ सर्किल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट्स। कितनी जगह इंटरसेक्ट करती है सर्किल पे टेंजेंट बच्चों? एक ही जगह इंटरसेक्ट करती है। ये सर्किल है, ये टेंजेंट है, इसने एक जगह इंटरसेक्ट करा। ठीक है, ये सर्किल है, ये टेंजेंट है, इसने एक जगह इंटरसेक्ट करा। अगर एक से ज्यादा जगह इंटरसेक्ट कर जाएगी तो वो बन जाएगी सीकेंट। ठीक है, और ये बन जाएगा आपका कॉर्ड अंदर वाला। ठीक है, ये बच्चे इसमें सब मिक्स कर लेते हैं चीज़ों को, की नोट्स बनाते चलो, लास्ट टाइम में दिक्कत आएगी। अ टेंजेंट टू अ सर्किल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट्स। ठीक है, one and only one point. A line intersecting a circle in 2 points. A line intersecting a circle in 2 points. देखो, एक सर्किल है, उस पे एक लाइन दो जगह इंटरसेक्ट कर रही है, दैट इज कॉल्ड सीकेंट। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं सीकेंट। ये सीकेंट है जो सर्किल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। A circle can have dash parallel tangent at the most. दो पैरेलल टेंजेंट हो सकती हैं, दो से ज्यादा नहीं हो सकती। क्यों? दिस इज अ सर्किल, एक टेंजेंट ये, एक टेंजेंट ये, सेंटर से ये भी 90 बनाएगी, ये भी 90 बनाएगी, दोनों टेंजेंट पैरेलल हो गए।
दो से ज्यादा टेंजेंट बच्चों सर्किल पे पैरेलल नहीं हो सकते। द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्किल एंड अ सर्किल इज कॉल्ड, कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। एक नंबर में एमसीक्यूज क्वेश्चन यहां से आ सकते हैं। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्योंकि इसमें लिखना ज्यादा पड़ जाएगा। थ्योरम रेडियस परपेंडिकुलर, वही जो मैं झूठ नहीं बोल रहा था अभी, आ गया। जो आपका थ्योरम है परपेंडिकुलर वाला, ये टेंजेंट है, इस पे ये सेंटर से जो आ रही है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। सम बेस्ड ऑन थ्योरम, इसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं। अ थ्योरम, a tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact। ये ए पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, उससे एक सर्किल पे हमने टेंजेंट बना दी है एल लाइन। हमने जब ओ ए ड्रॉ करेंगे तो जो ओ ए होगा वो एल लाइन पे परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, इसको हमें प्रूफ करना है। तो हम इस पे एक बी पॉइंट ले लेंगे, रेडियस है परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ये थ्योरम है बच्चों, नोट कर लो, इसका हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चंस में। कहीं पे भी सर्किल हो, कहीं पे भी टेंजेंट हो, सेंटर से जो भी गिरेगा इस पे टेंजेंट पे, इट विल बी परपेंडिकुलर ऑन द सर्किल। ओ एम परपेंडिकुलर ए बी। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बेसिस पे क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं बेसिस पे।